पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से परेशान करती है। इस समस्या के कारण सबसे पहले महिलाओं को थकान और तनाव की समस्या होती है। उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। हार्मोनल बदलाव के कारण दूसरी बीमारियां भी उन्हें घेरने लगती हैं और फिर उन्हें मां बनने में भी दिक्कत आती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के कारण, लक्षण, इसके बचाव और पीसीओडी के लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार की। साथ ही हम जानेंगे क्या यौगिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं पीसीओडी की समस्या को खत्म करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी पीसीओडी महिलाओं में एंड्रोजन, जो कि एक पुरुष हार्मोन होता है, उसकी अधिकता होने से होती है। पीसीओडी के लक्षणों में अनियमित माहवारी या पीरियड्स, दर्द भरा या लंबा मासिक धर्म, चेहरे पर बाल आना, मुहासे या फिर पेल्विक दर्द और लास्ट में संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। अगर हम इससे जुड़ी हुई बीमारियों की बात करें तो इनमें शामिल है टाइप 2 डायबिटीज़, मोटापा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हृदय की समस्याएं, डिप्रेशन और एंडोमेट्रियल कैंसर। इस बीमारी से प्रभावित महिलाओं के दिमाग में आमतौर पर कई सवाल आते हैं, जैसे कि पीसीओडी की समस्या में जल्दी गर्भवती कैसे बने। आइए जानते हैं कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए और उसके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए। इस बीमारी की कोई एक मुख्य वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि हमारे दैनिक जीवन का और रहन सहन, खान पान में गड़बड़ी होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे जीवन में तेजी से बढ़ रहा तनाव और बदला हुआ लाइफस्टाइल इस बीमारी के कारण बनते हैं, क्योंकि तनाव के कारण लाइफस्टाइल बदलने से हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है। इससे हम सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार होने लगते हैं। आज के समय में देर रात तक जागना और फिर दिन में देर तक सोना आम बात हो गई है, जबकि ऐसा करने से हमारे शरीर के हार्मोन्स का सीक्रीशन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। यही वजह है कि पीसीओडी के साथ ही मोटापा और डिप्रेशन भी तेजी से हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। अगर हम कुछ और वजहों की बात करें तो स्मोकिंग और अल्कोहल को लेकर भी महिलाओं का बढ़ता शौक पीसीओडी के मुख्य कारण है, क्योंकि इन दोनों वजहों से महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का स्तर गड़बड़ा जाता है। वहीं कुछ महिलाओं में जेनेटिकली भी ये बीमारी होती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस बीमारी को कैसे पहचाना जाए इसके लक्षणों को देखकर। पहले अगर हम बात करें तो सिर्फ लेट उम्र में शादी करने के कारण पीसीओडी की समस्या का महिलाओं को सामना करना पड़ता था, लेकिन अब टीनेज के बाद ही लड़कियों को इस तरह की दिक्कत होने लगी है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की या महिला में पीसीओडी के लक्षण एक जैसे हों, ये सभी में अलग अलग तरह से दिख सकते हैं। किसी को पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जबकि पीसीओडी के कारण कुछ महिलाओं के समय समय पर पीरियड्स ना होने जैसे लक्षण भी नज़र आते हैं। इनके पीरियड्स अक्सर समय से पहले या ज़्यादातर केसेस में डेट निकलने के बाद ही आते हैं। हालांकि एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद पीरियड्स आना नॉर्मल माना जाता है। उन महिलाओं में जिनका साइकिल हमेशा इसी समय में आता हो, अगर आपके साथ ये समस्या अचानक शुरू हुई है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं पीसीओडी के कुछ कारणों के बारे में। पीसीओडी के कारण कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। ज़्यादातर मामलों में ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह के साक्ष्यों में रोगों का पारिवारिक संबंध, मोनोजाइगोटिक में उच्च संगति, आनुवंशिक केसेस में देखा गया है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी हो सकती है। एंटी मुलेरियन हार्मोन्स के साथ एंड्रोजन का औसत डिग्री से अधिक होना भविष्य में पीसीओडी के खतरे को बढ़ा सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करते हैं तो आप पीसीओडी की समस्या से निजात पा सकते हैं या इससे बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो चेंजेस जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। पीसीओडी के लिए प्राथमिक उपचार में दवाओं के साथ जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। उपचार विधियों को 4 श्रेणियों में माना जा सकता है, जिनमें शामिल है इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल को कम करना, प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, अनचाहे बालों के विकास को कम करना और मुहासे के उपचार का प्रबंध करना, मासिक धर्म को पुनः नियमित करना और एंड्रोमीट्रियल हाइपरप्लासिया और एंड्रोमीट्रियल कैंसर से भी बचना।
वजन कम करने में या इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में सामान्य उपाय काफ़ी सहायक हो सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य कारण माने जाते हैं पीसीओडी के। तो आइए जानते हैं कि पीसीओडी की समस्या होने पर आपको अपनी डाइट में क्या ऐड करना है और किन चीज़ों से आपको बचना है। जब पीसीओडी को मोटापे या अधिक वजन से जोड़ा जाता है तो वजन कम करने को प्रभावी प्राकृतिक ओव्यूलेशन या मासिक धर्म के नियमित करने की कुशल विधि के रूप में माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को लगता है कि वजन कम करना और ओव्यूलेशन को सामान्य करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। 2013 में हुए एक क्लिनिकल सर्वे की माने तो शरीर के वजन के साथ साथ शरीर की संरचना, नियमित मासिक धर्म, ओव्यूलेशन, हाइपरथायराइडिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिपिड, साथ ही वजन कम करने के लिए क्वालिटी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। पीसीओडी की समस्या होने पर आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो, प्रोटीन, वेजिटेबल और फाइबर बहुत ज़्यादा हो और फैट मॉडरेट सा हो। कई लोगों का मानना है कि हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, पर इससे बेहतर होगा अगर आप स्नैक्स हर 2-3 घंटे में ना खाकर हर 4-5 घंटे बाद अच्छे से पूरा मील खाएं और फिर अगले मील के लिए 4 से 5 घंटे रुकें। इससे बॉडी इंसुलिन का और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी। भरपूर मात्रा में विटामिन डी लें व विटामिन बी के परिवार से आने वाले म्यो इनिस्टॉल का इस्तेमाल करें। मार्केट में ये सप्लीमेंट के रूप में भी मिल जाता है। अपनी डाइट में ब्रोकली, गोभी, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, बीन्स, बादाम, बेरी, शकरकंद, सीताफल जैसी चीज़ों को ऐड करना ना भूलें जो डाइजेशन को धीमा कर देती हैं। याद रखें, अगर आप टमाटर, केला, पालक, बादाम, अखरोट, ऑलिव ऑयल, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, फिश आदि का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जलन कम करती हैं। ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों से बचें। आपको ज़्यादा जलन पैदा करने वाली चीज़ें नहीं खानी है, इससे आपका पीसीओडी और दर्द भरा बन सकता है। इसके अलावा अगर आपका भी वेट बढ़ा हुआ है तो एकदम से कैलोरीज कट ना करें, बल्कि अपना टारगेट छोटा रखें, जैसे 5 या 10% वजन कम करना। बॉडी को 1200 से 1400 कैलोरीज दें। अगर कैलोरीज की मात्रा एकदम से कम की जाएगी तो आपका शुगर लेवल और बिगड़ेगा, जिससे ज़्यादा भूख लगेगी। इसलिए टारगेट छोटा रखें और खाना स्किप ना करें। खाने से पहले शरीर को हाइड्रेट करें। आप लंच करें या डिनर, हैवी मील से पहले बिना चीनी का नींबू पानी, बटर मिल्क या फिर पानी पिएं। इससे आप ज़्यादा खाने से बचेंगे। लंच और डिनर के दौरान कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड लें। इनमें फाइबर काफ़ी अच्छा मात्रा में पाया जाता है, जैसे होल ग्रेन्स या फिर बिना रिफाइंड किया हुआ बाजरा। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करेगा, जिससे वजन जल्दी घटेगा। आपकी 1200 से 1400 कैलोरीज का लगभग 15% सिर्फ अच्छी प्रोटीन होना चाहिए। इसके लिए आप दिन में जितनी भी बार खाना खाएं, दाल को ज़रूर शामिल करें। दाल को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, चाहे चीला बनाकर या फिर सांभर की तरह। सभी बेकरी प्रोडक्ट्स में अनहेल्दी फैट होता है, जो आपके शरीर का मोटापा बढ़ाता है, इसलिए इन्हें खाने से बचें। इसके बजाय हेल्दी फैट लें, जैसे मेवे और हेल्दी ऑयल में बना खाना। फाइटो एस्ट्रोजन वाले फूड खाएं। ये आपको सोया मिल्क, टोफू या फिर सोयाबीन से मिलेगा। आप इन्हें किसी भी रूप में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आयरन और कैल्शियम के लिए पत्तेदार सब्जियां खाएं, खासकर हरे और लाल रंग वाली। इनसे आपके शरीर को लगभग सभी फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और इंसुलिन प्रतिरोध में भी सुधार होगा। वहीं कई रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें इंसुलिन प्रतिरोध शुरू हो जाता है। इसलिए पहले विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए अपने डॉक्टर के बताए हुए सप्लीमेंट ज़रूर लें। पीसीओडी की समस्या से बचने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी अपना सकते हैं, जिनमें हम आपके लिए लेकर आए कुछ आयुर्वेदिक सिंपल से उपचार। आइए जानते हैं। पीसीओडी की समस्या से बचने के लिए आप तुलसी का यूज़ कर सकते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी ना सिर्फ इम्यूनिटी को मजबूत करती है, बल्कि कई बीमारियों का उपचार भी करती है। तुलसी में एंटी एंड्रोजेनिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करते हैं। एक पैन में 8 से 10 तुलसी के पत्तों को डालकर काढ़ा बना लें और उसका सेवन करें। इससे आपको पीसीओडी की समस्या में लाभ मिलेगा। मुलेठी की जड़ टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने में मदद करती है।
1 चम्मच मुलेठी के चूर्ण को 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। इसका सेवन करने से पीसीओडी की समस्या से निजात पाई जा सकती है। दालचीनी भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें पाया जाता है थायमीन, फास्फोरस, प्रोटीन, सोडियम, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, नियासिन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा, जो वजन को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार होते हैं। एक रिसर्च की माने तो दालचीनी इंसुलिन के स्तर को बढ़ने से रोकती है और मोटापे को कम करती है। इसके लिए 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर 2 से 3 महीनों तक आप पी सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लास्टली आप यूज़ कर सकते हैं पुदीने का। एक बर्तन में 1 गिलास पानी गर्म करें। अब इसमें 7 से 8 पुदीने की पत्तियों को डालकर 10 मिनट तक आप उबालें। इसे छानकर चाय की तरह पिएं। कुछ हफ्तों तक इसका सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा और शरीर में जो ज़्यादा वाल हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें कुछ योगा प्रैक्टिसेस की, तो आप कर सकते हैं बटरफ्लाई पोज को। इसके अलावा आप कर सकते हैं उष्ट्रासना, सलभासना और प्रसारिता पदोत्तासना। तो दोस्तों ये 4 आसन हैं जो आप कर सकते हैं पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होने पर। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं हमारे चैनल पर। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद।